नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं 14 जुलाई की करंट अफेयर्स की, जिसमें हम जो सभी एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाता है? 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। जो करंट अफेयर्स है वो आपको संडे को नहीं मिलेगा, बाकी सब 6 दिन आपको कंटिन्यू करंट अफेयर मिलता रहेगा। चर्चा करते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। इधर क्या किया जाता है? इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। अब विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 11 जुलाई 1990 में। कब मनाया गया पहली बार जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई 1990 में मनाया गया था। कितने देशों में? 90 से अधिक देशों में। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो कौन है? क्वालकॉम वेंचर्स, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड या HCL? इसका सही आंसर आएगा क्वालकॉम वेंचर्स। क्या आएगा? क्वालकॉम वेंचर्स। ये क्या है? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस क्या कहा था कि जो वायरलेस प्रौद्योगिकी की जो दिग्गज जो हैं, अब इस जो क्वालकॉम के कौन दिग्गज हैं? क्वालकॉम जो इनकॉर्पोरेटेड जो रहते हैं, उनके निवेश के लिए जियो प्लेटफॉर्म ने 730 करोड़ का निवेश का प्रतिबंध जताया था। अगला बात करते हैं प्रश्न की। किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो कौन है वो? वो है छत्तीसगढ़। किसने शुरुआत की है? उसकी छत्तीसगढ़ ने उसकी शुरुआत की है। अब इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है इसका? अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कहाँ से? बिलासपुर से। बिलासपुर से शुरुआत की गई है। ये क्या है? जो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। क्या है? भारत की पहली है। ठीक। इस लोक अदालत में उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश की न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसमें क्या है? इसमें जो पक्षकार और वकीलों को न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही अदालत को चलाया जाएगा। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। विश्व महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा होने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? इसका बन गया है रूस। रूस बन गया। रूस के सेंचोम विश्वविद्यालय का दावा है। कौन सा विश्वविद्यालय? सेचेनोवे यूनिवर्सिटी का दावा है, विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। इस विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों की सफलतापूर्वक सैंपल कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी, जिसमें अमेरिका के साथ कई देश क्या है? वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। अब ये क्या है? जो हिमाचल प्रदेश की कौन सा? हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में से स्थान मिला है। किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश के किसको? हमीरपुर जिले में। कौन सा? हमीरपुर जिले के नादौन थाने को।
गृह मंत्रालय के विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की गई है, जिसमें नादौन थानों को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री, उन्होंने इस पे क्या है, उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया था। इनकी किनके द्वारा? वहाँ हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा और गृह मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच में भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदी जा रही हैं? तो किससे खरीदी जा रही हैं? ये खरीदी जा रही हैं अमेरिका से। क्या है? भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन के इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफल पहले ही मिल चुकी हैं। राइफल पहले मिल चुकी हैं, अब क्या है, असॉल्ट होना बाकी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया है? तो किसने निलंबित किया है? इसको किया है चीन के द्वारा। अभी संधि क्या है, इसको चर्चा कर लेते हैं। तो हांगकांग जो है चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ के नाम से मिनी संविधान द्वारा शासित है। किसके नाम से है? बेसिक लॉ के। बेसिक लॉ के नाम से क्या है? मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। कब की गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ? 1993 में। 1993 में किस साथ की गई थी? ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई थी। और साथ ही प्रतिबंध संधि 1962 में भारत में प्रतिबंध के लिए विधायी आधार पर प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश को। भारतीय रेल ने पहली बार जो है देश की सीमा पर पड़े बांग्लादेश के बेनापोला के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले में नेपीपलैम से सूखी मिर्च का विशेष मालगाड़ी आंध्र प्रदेश में क्या है, ढुलाई के लिए ढुलाई गई है। इसमें क्या आएगा, जो मालगाड़ी आएगी इसमें क्या आएगा, इसमें सूखी मिर्ची से व्यापार किया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीवी सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड स्थान किया है? तो किसने किया है? ये किया है भारत ने। भारत ने क्या 2018 में जो बाघ गणना हुई थी उसमें कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन सर्वेक्षण कीर्तिमान बनाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और इसी के साथ ही यह रिकॉर्ड जो है क्या है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। इसमें क्या किया गया है, इसमें 2,967 बाघों या विश्व की कुल बाघों का 75% संख्या का अनुमान लगाया गया था। कितने बाघ होंगे ही होंगे, इतने का अनुमान यहाँ लगा गया था। पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए सर्व को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में जगह मिली है। क्यों मिली? एक तो पहला रीज़न ये है कि सबसे बड़ा क्या था, सर्वेक्षण था कैमरा के द्वारा। दूसरा रीज़न ये था कि इसको 4 गुना कर दिया गया है। जो वन्य जीव जो हैं उनको क्या किया गया, 4 गुना कर दिया गया। इसको क्या है, इसलिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड हासिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो कितना किया है इसमें किया है $50 मिलियन का। अभी क्या है, अभी AII क्या है, AIIB क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जो
कि इसने क्या किया है, देश की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता प्रदान करने के लिए पहली किस्त $50 मिलियन जारी किया है। यह क्या है, जो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ यह करंट अफेयर समाप्त करता हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।